हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे बसंत पंचमी की पूजा सामग्री। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा करने से करियर में और परीक्षा में सफलता मिलती है। खास तौर से नौकरी पेशा, स्कूल, कॉलेज, संस्थान और कला के क्षेत्र से जुड़े लोग इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि हमें माता सरस्वती की पूजा करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने के लिए चौकी लगाई जाती है, तो हमें उसके लिए चौकी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप चौकी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप घर के मंदिर में ही माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमें चौकी पर बिछाने के लिए इस तरह का पीला कपड़ा चाहिए होता है। इसके अलावा हमें माता सरस्वती की एक फोटो चाहिए होती है। फोटो ना हो तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। अब हमें कुछ पूजन सामग्री चाहिए होती है, जिसके लिए हमने एक दीपक ले लिया है, जो हमने आरती का पंचमुखी दीपक बनाया है। अब चूंकि हर पूजा में भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, उसके लिए हमने यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति ले ली है। आप फोटो भी ले सकते हैं। इन सभी के अलावा आप सुपारी से भी गणेश जी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने देसी घी का दीपक लिया है माता रानी के सामने प्रज्वलित करने के लिए। अब हमने यहाँ पर पूजन करने के लिए रोली ली है, पीला चंदन लिया है। माता सरस्वती की पूजा में पीला चंदन अवश्य अर्पित किया जाता है, तो आप पीला चंदन अवश्य लें। इसके अलावा हमने पूजा करने के लिए अक्षत लिए हैं। अक्षत लेते समय आप ध्यान रखें कि अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। कलावा लिया है हमने, इत्र लिया है। भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए हमने यहाँ पर जनेऊ लिया है, हल्दी की गांठ ली है, सुपारी ली है। इसके अलावा हमने कपूर लिया है। कपूर हमने हवन करने के लिए लिया है। शुद्ध जल का कलश लिया है। अब हमने यहाँ पर गुलाल लिया है। माता सरस्वती की पूजा में अबीर या फिर गुलाल अर्पित किया जाता है। अब हमने यहाँ पर धूप बत्ती ली है, माचिस ली है, कुछ दक्षिणा ली है माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए। दक्षिणा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा माता सरस्वती को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बसंत पंचमी की पूजा में वाद्य यंत्र की पूजा अवश्य की जाती है। यदि आपके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है तो आप माता सरस्वती की फोटो में जो वाद्य यंत्र है, माता सरस्वती पकड़ी हुई है, वीणा पकड़ी हुई है, आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूजा की जो घंटी होती है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का छोटा सा डमरू लिया है, मैं इसी वाद्य यंत्र की पूजा करूंगी। इसके अलावा आप जो भी वाद्य यंत्र बजाने का शौक रखते हो, जैसे कि हारमोनियम, गिटार या फिर सितार, उसकी पूजा आप बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। अब हमने यहाँ पर माता सरस्वती के लिए एक पीली चुनरी ली है। हम माता सरस्वती को पीली चुनरी अवश्य अर्पित करेंगे। माता सरस्वती के लिए हमने यहाँ पर आलता लिया है, कुछ श्रृंगार की सामग्री ली है। मैंने यहाँ पर 5 श्रृंगार की सामग्री ली है। आप 7 भी ले सकते हैं या फिर 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बसंत पंचमी की पूजा करने के लिए कुछ जाप माला ली है। आपके घर में जो भी जाप माला हो जिससे आप जाप करते हो उसकी पूजा अवश्य करें। बसंत पंचमी के दिन जाप माला की पूजा भी की जाती है, क्योंकि माता सरस्वती अपने हाथों में जाप माला भी पकड़ी होती हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है, यदि आपके पास जाप माला नहीं है तो माता सरस्वती जो फोटो में जाप माला पकड़ी हुई है उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिक्के पर कलावा लपेटकर गौरी माता बनाई है। गौरी माता की पूजा हर पूजा में भगवान गणेश के साथ में अवश्य की जाती है। अब हमने यहाँ पर माता सरस्वती को भोग अर्पित करने के लिए लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर पंचमेवा ली है, मिठाई ली है, तिल के लड्डू लिए हैं। आप चाहें तो पीला भोग भी ले सकते हैं। माता सरस्वती को पीले मीठे चावल भी अर्पित किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने फलों में अंगूर लिया है। आप केला भी अर्पित कर सकते हैं, सेब भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी मौसमी फल हो आप अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फूल लिए हैं। फूल में मैंने पीले फूल लिए हैं, लाल फूल लिए हैं, पान का पत्ता लिया है और मैंने भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए धूप घास ली है। इन सभी के अलावा बसंत पंचमी के दिन ग्रंथों की पूजा अवश्य रूप से की जाती है। आप जो भी ग्रंथ नित्य रूप से पढ़ते हो उन सभी की पूजा आप बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। इसके अलावा आप जो भी मैगजीन्स पढ़ने का शौक रखते हो, जो भी किताब या फिर उपन्यास पढ़ने का शौक रखते हो, उसकी भी पूजा आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी कॉपी किताबों की पूजा बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। आप अपने बच्चों की कॉपी किताबों की पूजा भी बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। बसंत पंचमी के दिन अगर आपसे हो सके तो आप कॉपी, किताब, पेंसिल, कलर्स, पेन, इन सभी चीज़ों का दान अपने बच्चों के हाथों से गरीब बच्चों को अवश्य करवाएं। इन सभी चीज़ों का दान यदि बसंत पंचमी के दिन किया जाता है तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। धन्यवाद।